हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम NCERT 10th क्लास की मैथ देखेंगे आज हम, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली नंबर 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी कराए जाएंगे, लेकिन इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर वे सभी नंबर होते हैं जिनमें सभी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो ये सब इंक्लूड होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में आज बताएंगे हम। अब ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, जैसे कि पहले प्रश्नावली नंबर 1, 1.1, 1.2, 1.3, अब ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। पूरी बुक का सॉल्यूशन इन हिंदी में कराएंगे आपको और सभी क्वेश्चन हिंदी में होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में मैं आपको कुछ पहले बता देता हूँ एक बार। जैसे कि आपको इसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में, रियल नंबर, इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको फर्स्ट बार में यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि मिलेगी। उसी के बाद में इसका एक पार्ट और है HCF और एक पार्ट है इसका LCM। यानी HCF को क्या बोलते हैं हम? HCF को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM को बोलते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी वह संख्या, जैसे कि मैं आपको दो संख्या दे देता हूँ 8 और यहाँ पे दे देता हूँ 4, इनके क्या करना है हमको? इनके करना है हमें अभाज्य गुणनखंड, यानी फैक्टर करना है इनके। तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका फैक्टर क्या होगा? 4 का 2 गुणा 2। तो इन दोनों में अब इनके फैक्टर करने के बाद में जो इनमें अधिक बार कॉमन आ रहा है उस संख्या को लेंगे। जैसे कि 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है और 2 यहाँ पर, तो इनमें से क्या ले लेंगे? 2 2 कॉमन आ जाएगा और 2 × 2 = 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा HCF। तो इस प्रकार बताएंगे हम HCF और क्या हो जाएगा? LCM। HCF और LCM करने के बाद में आपके पास में आएगा एक अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी आपके लिए कोई नंबर दिया जाएगा, जैसे कि 50। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड है, यानी इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। किस प्रकार करेंगे हम? इस प्रकार, जैसे कि 50 किसका भाग जाएगा? 2 का भाग, कितनी बार जाएगा? 25 बार। फिर कितने का भाग जाए इसमें? इसमें भाग जाएगा 5 का, कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके फैक्टर। उसी प्रकार इसी में, यानी नेक्स्ट जो आएगा अपने पास में, उसके बाद में से रियल नंबर में ही क्या आ जाएगा? रियल नंबर में आएगा इस रियल नंबर में आएगा आपके लिए परिमेय संख्याएं, यानी इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा रेशनल नंबर और अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं क्या कहते हैं हम? इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी ये हो जाएगा रेशनल नंबर और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे हम किसमें? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसका, जो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समाप्रति यानी HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो क्या करना है इसका निकालना हमको HCF। तो मैं अभी बताया था आपको HCF क्या है, यानी आप HCF को हिंदी में बोल सकते हैं महत्तम समाप्रति। महत्तम समाप्रति। और यहीं पे इसका पार्ट क्या है दूसरा? LCM, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन? लघु उत्तम, यानी समाप्रति L से, यानी ले से। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ले से और इसको बोलते हैं में से, यानी महत्तम समाप्रति और लघुत्तम समाप्रति है।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको HCF को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो इसके बारे में बताना किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो हम इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा करेंगे। तो मैं पहली बार मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये विधि क्या है, ये विधि है हमारी भाग विधि। यानी जिस प्रकार हम बचपन में जब छोटी क्लास में थे उस प्रकार हम भाग करते थे। जैसे कि यहाँ पर अंदर क्या होती थी, बड़ी संख्या, अंदर क्या होती थी, बड़ी संख्या, और यहाँ पर क्या होती थी, छोटी संख्या। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे होता जिस नंबर का भाग जाता था यानी भागफल, और नीचे यहाँ पर क्या बचता था, यहाँ पर बचता था शेषफल। लेकिन अब क्या मानते हैं हम इसको, यहाँ पे मानते हैं हम इसको भाजक, और यहाँ पर भाज्य, ये क्या होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। यानी इस विधि को हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस में R। यानी यहाँ पे क्या होगी, A क्या होगा, A वह संख्या होगी, बड़ी संख्या जिसमें हम जिसका भाग देते हैं, यानी इसमें हम भाग देंगे। और B क्या होगा, B होगा कि जिस नंबर के, यानी A में जिसका भाग देंगे उसको B बोलेंगे हम। Q क्या होगा यहाँ पर, Q होगा भागफल, क्या होगा, भागफल होगा। और R क्या है, R है यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, क्या है, शेषफल। इस क्वेश्चन को हम दो बार यानी दो विधियों से हल करेंगे। यानी एक आप तो इस विधि से कर सकते हो और एक आप इस प्रकार कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी हमारे पास में संख्या क्या है, हमारे पास में संख्या है 135 और 225, ये दो नंबर है हमारे पास में। तो हम किस विधि से करते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी हल हो रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि। इसके द्वारा क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे A बराबर में BQ प्लस में R। इसको हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार भाग का चिन्ह, यहाँ पे लिखेंगे B A और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q और यहाँ पे क्या आएगा शेषफल R। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ एक बार इसी को। क्या लिखेंगे हम, नंबर क्या दे रखे हमारे पास में, दो नंबर हैं 225 और 135। तो बड़ी संख्या को हम किस में लिखेंगे, अंदर लिखेंगे यानी 225, और छोटी संख्या को बाहर 135। 135 का भाग देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, यहाँ पर एक बार 135। माइनस करेंगे क्या आएगा इसमें, 5 से 0, 12 6 9 1, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा। क्या करेंगे हम, 135 माइनस करेंगे इसमें से। तो 135 माइनस करने पर क्या आएगा, यानी 0 और यहाँ पे 12 हो जाएगा 90, और एक बचेगा उसका 0 हो जाएगा। क्या बच गया, शेषफल 0 बच गया। यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी पहला चरण हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे हम इस 90 का भाग देंगे किस में, इस 135 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 135। अब इस 90 का भाग देंगे 135 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 45। अब इस 45 का भाग क्या देंगे, यहाँ पर हो गया ये सेकंड स्टेप, यानी क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इस 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे। और कितनी बार जाएगा 45 का भाग, 2 बार, 45 दूनी 90, और 0 शेषफल। तो शेष क्या आएगा, 0। यानी हम तब तक भाग देंगे तब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। और जब जिस स्थिति में, यानी जिस चरण में शेषफल 0 आ जाएगा, उसी चरण में हमारा HCF निकल आएगा हमारे पास में।
तो हमारा अंतिम बार हमने किसका भाग दिया था, इस 45 का। कितने का दिया था, 45 का। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा हमारे पास में, HCF हो जाएगा हमारा 45। ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर, ये हमारा हो गया एक विधि से इसका सॉल्यूशन। क्लियर, आप इसके नोट्स साथ के साथ बनाएं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब मैं इसकी दूसरी विधि बता देता हूँ आपको। इसकी दूसरी विधि क्या है हमारे पास में, इसी क्वेश्चन की सेकंड विधि है हमारे पास में। क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम हल A बराबर में BQ प्लस में R। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यानी 135 और 225। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 225 बराबर B की जगह क्या लिखेंगे, B की जगह लिखेंगे 135। क्या लिखेंगे, 135। अब हम इस 135 का 225 में भाग देंगे। थोड़ी जगह कम है, इसमें नीचे लिख लेता हूँ इसी को, यानी यहाँ पे 225 बराबर 135। अब इस 135 का भाग देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। गुणे में यहाँ पर 1 लगा देंगे, यानी 135 से कम 135, और 135 को 225 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 90, जो क्या है हमारे पास में शेषफल है। यानी A का मान 225 है, B का मान 135 है, और Q, इस Q का मान क्या है, 1 है, और R का मान क्या है, 90 है। ये होगा हमारे यहाँ पर चरण प्रथम, यानी फर्स्ट चरण हो गया हमारे यहाँ पर। उसके बाद में हम सेकंड करेंगे। सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इसको 135 को अब यहाँ पर लेंगे बराबर, और जो शेषफल बचा था उस शेषफल का भाग देंगे अब इसमें, और शेषफल में इसका भाग देंगे तो 90 एकम 90, और 90 को अगर 135 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 45। ये हो गया हमारा चरण सेकंड। अब क्या चलेगा, चरण थर्ड चलेगा इसी का। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास में शेषफल आया था उस शेषफल का इस 90 में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 45, और 45 एकम 45, 45 दूनी 90। हम जब तक भाग देंगे तब तक क्या नहीं हो जाए, शेषफल 0, और शेषफल 0 कब आ गया, जब हमने 45 का भाग 90 में दिया था। तो हमारे यहाँ पर लास्ट अंतिम क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारे यहाँ पर 45। यानी जिसका हम अंतिम बार भाग देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमारा पूछा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा हमारा, 45। क्लियर, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में 196 और 38,220। तो उसी प्रकार करेंगे हम इसको भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। किस विधि से, यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन विधि। क्या है विधि, A बराबर में BQ प्लस में R। या तो आप इस विधि से कर सकते हो जो मैंने आपको अभी बताई थी, या फिर आप भाग विधि से कर सकते हो इसको। तो हम इससे करेंगे भाग विधि से। एक इधर साइड करेंगे हम भाग विधि से, और इधर साइड करेंगे हम इसको इस विधि से। तो भाग विधि से पहले देख लेते हैं हम। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास में, 196 यानी 196। भाग देंगे किस में, इसमें देंगे हम 38,220 में, यानी 38,220 में। यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, 196 का, यानी आप 3 अंक में भाग दिलाना। कितनी बार जाएगा, फर्स्ट बार में 1 बार, तो यहाँ पर आएगा 1, नहीं 196 का 196। माइनस करेंगे यहाँ पर, ऊपर 2 है, इधर आ जाएगा हासिल 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा। इधर क्या बचेगा 7, इधर से हासिल जाएगा 17, 17 में से 9 घटेंगे तो 8, और यहाँ पर 2 बच गया, और 2 से 1 घटेगा तो 1, यानी 186। 186 में भाग नहीं जाएगा, ऊपर से दूसरी संख्या उतारेंगे हम यहाँ से, तो उतार ले 2। अब 196 का भाग देना है 1862 में। कितनी बार जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, 9 बार। तो 9 बार भाग देने पे क्या आएगा, यानी 9 छकी 54 आ जाएगा। यहाँ पर हासिल कितनी आ जाएगी 5,
उसके बाद में 9 9 81 और 5 86, 6 आएगा, हासिल 8 आ जाएगी। उसके बाद में 19 एकम 19, सॉरी 9 एकम 9, और 9 और 8 कितने हो गए, यहाँ पर हो जाएंगे 17। इसको घटाएंगे, कितना बचेगा इसमें से, इन दो में से घटेगा नहीं, 12 इधर से आ जाएगा, एक हासिल 12, और 12 में से 8 घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8। इधर क्या बचेगा, 5 इधर हासिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा यानी 15, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, और उसके बाद में यहाँ पर क्या जाएगा 7, और 7 में से 0। उसके बाद में क्या आएगा, इधर आएगा, उतार लेंगे हम इसको, लास्ट में 0। यहाँ पर हैगा 980, और 980 यानी 196 का 980 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 बार भाग देने पर कितना आएगा, यहाँ पर 980 ही आएगा। तो शेषफल क्या जाएगा, घटाने पर शेषफल आएगा 0। क्या आएगा शेषफल, 0। तो हमने कितनी बार भाग दिया था, यानी 195 बार। तो ये 195 क्या हो जाएगा हमारा, HCF। 195 क्या हो जाएगा, सॉरी 195 नहीं होगा, 1 मिनट रुको, वन सेकंड गलती होगी इसमें, 196 ब्रैकेट 38,220, कितनी बार भाग देंगे इसका, 1 बार, यानी 1 बार भाग देने पर क्या आ जाएगा 196, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6, इधर से 7 हासिल चढ़ेगा इधर, तो 8 बचेगा, और इधर 1 बच जाएगा। क्लियर, यानी इसका भाग इस प्रकार देंगे हम। क्लियर, ये भाग देने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यानी 195 आ जाएगा यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको दिया था। लास्ट बार में क्या आएगा हमारे पास में, 195 आएगा, यानी क्या आएगा हमारे पास में 195। इसका यहीं पे भाग दे लेते हैं हम, जैसे कि अब कितना बच गया, यहाँ पर उतारेंगे हम इसको, 2 को 2 उतारने के बाद में कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार, और 9 बार भाग देने पर कितने आ गए यहाँ पर, यानी 9 का इससे गुणा करेंगे, 9 6 की 54 का 4 आ जाएगा। उसके बाद में 5 हासिल, और 9 का 9 9 81, 81 और 5 86, उसके बाद में हासिल 8 आ जाएगी, और 9 एकम 9, 9 और 8 17, यानी घटाने पे कितना बचेगा यहाँ पर 12, 8 बच जाएगा, इधर 6 5, 15 में 6 घटाएंगे 9, और इधर 0, ऊपर से 0 उतारेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 980, और कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, और यहाँ पर आ जाएगा 980, यानी शेषफल क्या आ जाएगा हमारे पास में 0, और 0 शेषफल इन कितनी बार में आया था 195 बार में। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 195। ये हमारा आंसर है। क्लियर, अब हम इसको दूसरी विधि से देखते हैं, यानी A बराबर BQ प्लस में R, यानी फर्स्ट बार में क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है हमको 38,220 बराबर कितने का भाग देंगे 196 का, और 196 का भाग देने पर कितनी बार भाग जाएगा, यानी 195 बार, और प्लस क्या बचेगा शेषफल 0, यानी ये एक स्टेप में ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। और 195, तो यहाँ पर कितने का भाग दिया था अंतिम बार 195 का, कितने का दिया था 195, सॉरी यहाँ पर 196 का भाग दिया था, यहाँ आ जाएगा 196, कितने अंतिम बार कितने का भाग दिया था 196 का, तो यहाँ पर HCF क्या होगा हमारा, HCF हो जाएगा 196। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 867 और 225, किस विधि से करना है इसको भी, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि, विभाजन विधि। और विधि क्या है हमारे पास में, यहाँ कर यूक्लिड विभाजन विधि है जो हमारे पास में, ये है A बराबर में BQ प्लस में R। क्लियर है, यानी इसको एक बार उस विधि से देख लेंगे और एक बार इस विधि से, आपको जो इच्छा हो आप उस विधि से हल कर सकते हैं इसको। क्लियर, ये दोनों विधि से सही होता है। यानी फर्स्ट बार में आपको क्या लेना है, यहाँ पर ले लेना हमको सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है 867 बराबर छोटी संख्या क्या है 225। एक बार हम इस विधि से करेंगे, यानी A बराबर BQ प्लस में R, और एक बार करेंगे हम इसको भाग विधि से। और यहाँ पर भाग विधि से देख लेंगे, भाग किसका देंगे 867 में भाग देंगे किसका 225 का, यानी बड़े नंबर में भाग देंगे
छोटे नंबर का। तो 225 का 867 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार भागा। अब 3 बार मल्टीपल कर लेंगे हम 225 को, कितना हो जाएगा? यानी 25 या 75 और 200 3 से गुना होगा 600, यानी 675 आ जाएगा। माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से घटेगा नहीं 7, इधर से यहाँ से लेंगे, क्या जाएगा इधर? 16 और 16 में 7 घटेगा तो 9, और इधर क्या बच गया? 7 और 7 में 6 घटेंगे तो 1 बचेगा इधर। क्लियर? यानी क्या आ गया हमारे पास में? 192। अब 192 का भाग देंगे किस में हम? 225 में। 225 में कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार, यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो गया इसका 1 बार, 192। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5 से घटेगा 2, 3 बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 22। 22 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 3। क्लियर? यानी 225 ही ये सही है यहाँ पर। यहाँ पर ये नंबर कोई गलत हो गया, यहाँ पर ये 225 नहीं है, कोई और नंबर है, यानी इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं हम। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये नंबर नहीं है, यानी कुछ गलत हो गया, इसमें एरर हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इस पर? नहीं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस में 5 के रूप का होता है जहां पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, आप इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार। तो इसको हल करेंगे यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार होगा, यानी क्या बोल रहा है हमको कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, तो यूक्लिड विभाजन से ही होगा, लेकिन हमको पहली बार में क्या मानना है? यहाँ पर पूर्णांक मानना है। क्या मानना है? पूर्णांक। तो हम मानेंगे, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। क्या मान लिया? ए मान लिया। क्लियर? उसके बाद में क्या आएगा? यानी हमने मान लिया माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास में? ए है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे पास में? दूसरा हो जाएगा हमारे पास में बी। यानी किस विधि से कर रहे हैं हम इसको? विभाजन विधि के द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? यानी धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास में? ए मान लिया हमने इसको। और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे पास में? यानी यहाँ पर क्या है? दूसरा पूर्णांक है इसका, और पूर्णांक क्या मान लेंगे इसको? बी मान लेंगे। जहाँ बी बराबर क्या दे रखा है हमको? 6 दे रखा है। बी बराबर क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सभी के पास में, यानी 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5 है। यानी क्वेश्चन सिद्ध हुआ पड़ा है पहले से ही, लेकिन हमको ये सिद्ध करके दर्शाना है एक बार। और जो यहाँ पर ए है, ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा। ए का मान बी से बड़ा होगा। क्लियर? और आर का मान कहाँ पर क्या होगा फिर? आर का मान 6 से छोटा होगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम? उसके बाद में लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि, विभाजन विधि। विधि क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। जहाँ पर, यानी यहाँ पर लिख देंगे साइड में हम, जहाँ आर क्या है? आर छोटा है 6 से, यानी आर का मान क्या क्या आ सकता है? आर बराबर में यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आ सकता है, यानी 6 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 6? क्योंकि यहाँ पर बी का मान क्या आ जाएगा? यानी आर का मान अगर 6 आ जाएगा तो 6 में 6 का भाग जाता है, और वहाँ पर शेष फिर क्या आएगा? 0। क्लियर? तो इसीलिए हम आर का मान 6 नहीं मान सकते। यानी यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर बी का मान और आर का मान इज इक्वल टू नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि आर क्या है? रिमाइंडर है, यानी शेषफल है, और शेषफल हमेशा जिस संख्या का हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। क्लियर? तो इस आगे करेंगे क्या हम? इससे आगे देखेंगे इसको। यहाँ पर क्या मान लेंगे?
यहाँ पर a बराबर है, b का मान क्या है, b का मान रखा हमने 6, यानी b का मान क्या है हमारे पास में, ये b का मान है 6, तो 6q और प्लस r का मान क्या क्या मानना है, r का मान मानना है 0। पहली बार में r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारे पास में। उसी प्रकार सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा a बराबर में 6q प्लस में 1, यानी अब क्या मानना है, यानी r का मान चेंज होता जाएगा और सभी मान इसी प्रकार रहेंगे। क्लियर। तो आगे क्या होगा और मान आगे होगा, यानी थर्ड पार्ट क्या होगा इसी का, a बराबर में 6q प्लस में 2। नेक्स्ट क्या होगा इससे, a बराबर में 6q प्लस में 3। उससे नेक्स्ट क्या होगा, a बराबर में 6q प्लस में 4। उससे नेक्स्ट क्या होगा, a बराबर में 6q प्लस में 5। तो यहाँ तक हो जाएंगे हमारे पास में, क्या हो जाएगा 6q प्लस में 5, यानी हमारे पास में हो जाएगा 6q प्लस में 0, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 3, 4 और प्लस में 5। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्णांक 6q प्लस में 1 या फिर 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5 के रूप के हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो हो सकते नहीं हो सकते, हो सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, और एक यहाँ पर, यानी 3 पूर्णांक हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम इसे नेक्स्ट क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः पूर्णांक 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस 5 के रूप के हो सकते हैं, रूप के हो सकते हैं। और यही क्या हमारा, यही हमारा आंसर है, यानी लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव, यानी इति सिद्धम। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा मैंने आपको, इसका आप क्या कर लेंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसको यानी हाथ के हाथ में क्या कर लेंगे, इसको उतार लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन्हें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी आपको क्वेश्चन में एक छोटा सा क्लू दे दिया है क्या, कि अधिकतम संख्या। जब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि अधिकतम संख्या, क्या बोल दिया जाए, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बोलने पे तो आपको निकालना है HCF। और जब बोले आपको न्यूनतम संख्या, क्या बोले, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, तो आपको क्या निकालना, तो निकालना आपको LCM। क्लियर। लेकिन हमको बोला क्या है यहाँ पर, अधिकतम संख्या, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। और मैंने अभी आपको बताया था HCF किस प्रकार निकालते हैं हम, यूक्लिड विभाजन से। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। दो संख्या है हमारे पास में, क्या है, यानी 616 और 32 है। ये दो संख्या है हमारे पास में, किस विधि से निकालेंगे, विभाजन विधि के द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विभाजन विधि, विभाजन विधि। विभाजन विधि क्या है हमारे पास में, हमारे पास में है a बराबर में BQ प्लस में R, जहाँ पर a का मान क्या होगा, a का मान होगा यानी बड़ी संख्या, और b का मान क्या होगा, छोटी संख्या। या फिर भाग विधि से आप इस प्रकार कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ पर लिखेंगे b, और यहाँ पर q, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, शेषफल r। क्लियर। तो इसको इसी प्रकार देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विभाजन विधि के द्वारा, यानी 616 और क्या है 32। अब हम इस 32 का 616 में तब तक भाग देंगे कि तब तक रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो पहली बार इसका भाग देंगे, यानी इसका देंगे 32 का भाग,
और 32 का भाग देने पर इसमें क्या आ जाएगा, यानी 32 एकम 32 और 32 दूनी क्या आ जाएगा 64। तो इसमें भाग नहीं जाएगा, यानी एक बार जाएगा 32 एकम 32। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। क्लियर। यहाँ पर और भाग देंगे इसमें, यानी घटाएंगे इसको, क्या आ जाएगा, एक में से 2 नहीं घटेगा तो क्या आ जाएगा, इधर हासिल आ जाएगी 11, और 11 में से 2 घटेगा तो 9। यहाँ पर बचेगा 5 और 5 में से 3 घटेगा तो 2। अब नीचे क्या उतारेंगे, यहाँ पर नीचे उतारेंगे 6। क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे। उसके बाद में इस 32 का भाग देंगे, और किस में भाई, इस 32 का भाग देंगे 296 में। तो यहाँ पर भाग देने पर क्या आएगा, यानी कितनी बार भाग जाएगा इसका भाग जाएगा 8 बार। तो 8 बार भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यानी 8 का गुणा करेंगे 32 से, तो 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, और 8 के 24 और 1 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी हम इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने पर नहीं 6 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। 9 में से 5 घटेंगे तो भाई 4 आ जाएगा यहाँ पर, और आगे 0। अब क्या करेंगे, इस 32 का भाग देंगे इस 40 में, यानी इस प्रकार करेंगे हम इसको, यानी इस 32 का क्या देंगे, इसमें 40 में भाग देंगे। तो अब यहाँ पर किसका भाग देंगे, यानी 296, इस 32 का भाग देंगे 296 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार भाग। तो 9 बार भाग देंगे, यानी 9 का गुणा कर लेंगे 32 से, 9 दूनी 18 का 8 हासिल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 9 तिया 27, 27 और 1 28। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यानी एक बार और कर लेते हैं। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, और 9 तिया 27 और 1 28, यानी इस प्रकार इसमें से घटाएंगे तो क्या, यानी 6 में से घट जाएगा 8 नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे कितनी आएगा 16, और 16 में से 8 घटेगा क्या बचेगा 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 8, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0, यानी इन 0 को क्या महत्व नहीं है, इन 0 का कोई महत्व नहीं है। अब क्या करेंगे हम, यानी यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इस 8 का भाग देंगे इस 32 में, यानी इस 32 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32, और भाग देने पर क्या आएगा, नहीं 8 चौके 32, कितना आ गया 8 चौके 32, और शेषफल क्या आ गया 0। और मैंने आपको बताया था कि हम जब तक भाग देंगे तब तक शेषफल क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाएगा। और किस बार में, यानी सेकंड स्टेप में आ गया, किसका भाग देने पर, 8 का भाग देने पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, HCF क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो HCF आ जाएगा हमारा 8। क्लियर। तो हमने क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में पूछा था कि उस अधिकतम संख्या, यानी उन्हें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो क्या होगी स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे इसी में, यानी इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन किए हैं हमने। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।